Hello students, our next topic is units of van der Waals constant. van der Waals इक्वेशन करी थी हमने उसमें दो कांस्टेंट टर्म आई थी ए एंड बी। ए क्या था हमारा प्रेशर के लिए जो करेक्शन हमने किया था उसमें ए कांस्टेंट आया था प्रेशर कांस्टेंट, और बी किस में आया था वॉल्यूम जब करेक्ट की थी उसमें जो करेक्शन फैक्टर के लिए जो टर्म आई थी वो बी आई थी। तो दिस इज़ फॉर वॉल्यूम करेक्शन एंड दिस इज़ फॉर प्रेशर करेक्शन। तो इसकी यूनिट्स करेंगे सीजीएस यूनिट से। पी की वैल्यू हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, पी इज इक्वल टू ए एन स्केयर बाय वी स्केयर। प्रेशर करेक्ट करने के लिए जो टर्म थी उसमें हमने स्टडी किया था। तो यहाँ से ए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा P इंटू वी स्केयर बाई एन स्केयर। P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम और N इज नंबर ऑफ मोल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की लीटर एंड नंबर ऑफ मोल्स की मोल। तो ए की यूनिट क्या होगी एटमॉस्फेयर लीटर स्केयर मोल -2, ये होगी ए की यूनिट इन सीजीएस यूनिट। बी क्या था वॉल्यूम की रिकरेक्टेड टर्म थी, तो बी क्या है वॉल्यूम ही तो है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये वॉल्यूम है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जो वॉल्यूम की होती है एंड नंबर ऑफ मोल, तो लीटर पर मोल, ये होगी बी की यूनिट। ये है एसआई सिस्टम में ए एंड बी की यूनिट। एसआई यूनिट्स देखो अब इसकी ए इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे प्रेशर की वॉल्यूम की और एन की एसआई यूनिट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी प्रेशर के क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब और नंबर ऑफ मोल्स की MOL, ये यूनिट होती है मोल की। तो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये है प्रेशर की यूनिट। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए की यूनिट न्यूटन m की पावर 4, यहाँ से m की पावर 6 होगी, यहाँ m की पावर -2, तो मीटर की पावर 4 होगी और मोल -2। तो ये है ए की यूनिट SI सिस्टम में। या फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा पास्कल m6 मोल -2। बी क्या है करेक्टेड फैक्टर फॉर वॉल्यूम, तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी जो यहाँ पर लीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, एंड एन के लिए मोल होता है तो मोल -1। दिस इज यूनिट फॉर ए एंड बी मीन्स van der Waals कांस्टेंट। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ van der Waals कांस्टेंट। ए एंड बी का क्या सिग्निफिकेंस है, जो ए की वैल्यू है ए क्या था प्रेशर के लिए करेक्ट हमने किया था, तो ए इज टर्म फॉर करेक्शन ऑफ प्रेशर। तो ए की वैल्यू जो है जो गैस इजीली लिक्विफिएबल है उसके लिए ग्रेटर है ए की वैल्यू देन फॉर द परमानेंट गैस लाइक हीलियम ऑक्सीजन। तो ए की वैल्यू इजीली लिक्विफिएबल गैस के लिए वैल्यू इनकी कम है इन कंपैरिजन टू हीलियम गैस ऑक्सीजन गैस। अब ए की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे ही ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस इंक्रीज होगा। तो इट मीन्स अ गैस विच इज मोर इजीली लिक्विफिएबल हैज़ ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ए क्या था प्रेशर के लिए करेक्शन टर्म थी ना, तो जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा तो गैस क्या होगी इजीली लिक्विफाई होएगी, और इजीली लिक्विफाई होगी तो ए की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स ए इज अ मेजर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ गैस। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए van der Waals कांस्टेंट। बी क्या था वॉल्यूम के लिए था, तो बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मोलिक्यूल। तो अगर बी की वैल्यू कांस्टेंट है इसका मतलब जो गैस है वो इनकम्प्रेसिबल है, means the constancy in the value of B confirm that the gas are incompressible। A की वैल्यू अगर कांस्टेंट B की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है तो इट मीन्स वो गैस क्या है इनकम्प्रेसिबल है। तो ये क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड सिग्निफिकेंस ऑफ B।